हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को, और इसकी हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी FCIT सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जो भी CS ब्रांच से फर्स्ट सेमेस्टर जिनका है डिप्लोमा में, उनके लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की। तो जब भी हम बात करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की, तो हमारे दिमाग में सवाल क्या आएगा कि जनरेशंस होती क्या है एक्चुअल में। तो जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन हम क्या कहेंगे, कभी भी जब भी हम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज़ में टाइम के साथ साथ जो भी इम्प्रूवमेंट हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमें बताएगा, कंप्यूटर की जनरेशन हमें बताएगी कि हमारी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट्स टाइम के साथ साथ हुए हैं। तो इसी को हम बोलते हैं जनरेशन। यानी एक टाइम के बाद क्या आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है और उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, ये हमारे जनरेशन्स को शो करता है, कंप्यूटर की जनरेशन को। तो 1946 की अगर हम बात करें तो 1946 में क्या हुआ था, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक पाथवे जिसे हम सर्किट कहते हैं उसे डेवलप किया गया था फॉर काउंटिंग। ठीक है, हम कंप्यूटर को हमने इन्वेंट ही किया था काउंटिंग पर्पज़ से। तो काउंटिंग को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते थे 1946 में इलेक्ट्रॉनिक पाथवे जिसे हम सर्किट कहते हैं, यानी सर्किट का यूज़ करके हम काउंटिंग को परफॉर्म करते थे 1946 के अंदर। इसने किसको रिप्लेस किया था, इसमें रिप्लेस किया था गियर और जो भी मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटिंग मशीन्स में, उसमें आपका गियर्स लगे होते हैं या मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं काउंटिंग के लिए, उसको रिप्लेस करके हमने सर्किट का यूज़ किया था। तो सबसे पहले टाइम पे हमारा क्या था, गियर्स यूज़ करते थे, मैकेनिकल पार्ट्स यूज़ करते थे कंप्यूटिंग डिवाइसेस में, जिससे हम काउंटिंग करते थे। फिर 1946 में हमने सर्किट को यूज़ करना शुरू किया फॉर काउंटिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा हर एक नए जनरेशन में क्या होता गया, जिस सर्किट हमने यूज़ करते थे वो हमारा छोटा होता गया, यानी स्मॉलर होता गया। ठीक है, जैसे जैसे हम नए जनरेशन्स में एंटर करते गए वैसे वैसे हमारी जो सर्किट्स थी वो छोटी होती गई साइज़ में, यानी स्मॉल होती गई। ठीक है, और उन सर्किट्स में जो हमारे अगले नेक्स्ट जनरेशन के सर्किट्स थे वो प्रीवियस सर्किट से हमारे क्या हुए, एडवांस हो गए, उसमें कुछ आपकी चेंजेस किए गए। और ये जो सर्किट्स थी उसके स्मॉल करने का मोटिव क्या था कि हम जनरेशन वाइज जब भी जनरेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी इम्प्रूवमेंट हम करते जा रहे हैं कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, तो हम सर्किट की साइज़ को छोटा करते जा रहे हैं। इससे हमारी जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो बढ़ी, मेमोरी बढ़ा, और जो कंप्यूटर की पावर थी वो भी हमारी बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो जनरली हम अगर जनरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की बात करें, तो बेसिकली 5 जनरेशन्स को हम यहाँ पढ़ेंगे। 5 जनरेशन्स कंप्यूटर की हम डिस्क्राइब यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था, तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर आया था वो 1946 से 1959 के बीच में आया था। और ये जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थे और बहुत ज़्यादा यूज थे, यानी बड़े थे साइज़ में, और साइज़ में बड़े होने के साथ साथ एक्सपेंसिव भी थे, यानी कॉस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा महंगे थे, स्लो भी थे और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में आते थे। ठीक है, और इन कंप्यूटर्स के अंदर हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था। क्या यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था, और जो कि हमारे कंप्यूटर के मेमोरी या CPU का पार्ट था। ठीक है, CPU या मेमोरी के कंपोनेंट की तरह इसे यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब को। ठीक है, ये जो कंप्यूटर थे वो मेनली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम वाली सीरीज़ में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपका ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी वो आपका टोटली डिपेंड था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है,
मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप को यूज़ किया जाता था एज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। यानी जो आपका मैग्नेटिक टेप था उसे आउटपुट डिवाइस की तरह, यानी उस पर आउटपुट शो किया जाता था, और पेपर टेप को हम इनपुट डिवाइस की तरह इस जनरेशन में यूज़ करते थे। ठीक है, कुछ पॉपुलर जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर थी उसमें था ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर था EDVAC जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और लास्ट थर्ड था UNIVAC जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड लास्ट वन था IBM 701। ये सारे आपके कुछ पॉपुलर जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल में तो आप इन सब का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन आया आपका 1959 से 1965 के बीच में, और ये आपका इसमें हम ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स का यूज़ करते थे। इस एरा में, इस जो जनरेशन में हम यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का, और ये जो कंप्यूटर थी इनमें हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती होती थी, बहुत ज़्यादा चीप होती थी, और बहुत ज़्यादा जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती थी, छोटे फॉर्म में होती थी, और लेस पावर भी लेती थी। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर है, इसमें जब हम छोटे छोटे ट्रांजिस्टर और यूज़ करते थे और उसमें पावर भी लेस लगता था, तो कंप्यूटर जो है वो अपने आप जो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर था वो फास्टर हो जाता था फर्स्ट जनरेशन से। इसीलिए हमने इसको डेवलप किया। फर्स्ट जनरेशन में हमारा बहुत बड़ा साइज़ था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था। तो सेकेंड जनरेशन में हमने इम्प्रूवमेंट किया कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में। हमने लाया ट्रांजिस्टर कंप्यूटर को, और इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके, जो कि बहुत ज़्यादा चीप थे और लेस पावर लेते थे, इससे हमने कंप्यूटर को फास्ट बनाया। ठीक है, और इस जनरेशन में हमने मैग्नेटिक कोड्स का भी यूज़ किया एज अ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क की तरह। फिर आपका यूज़ किया गया सेकेंडरी स्टोरेज की तरह मैग्नेटिक टेप को, और असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ यूज़ किया गया। कोबोल, फोर्ट्रैन, ये आपने नाम सुना होगा, कोबोल, फोर्ट्रैन, ये सारी असेंबली लैंग्वेज जो है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुई थी। बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे आपके इसमें इस कंप्यूटर में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी। लैंग्वेज क्या क्या यूज़ की जाती थी? कोबोल, फोर्ट्रैन, और जो आपकी प्रोसेसिंग थी बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था सेकेंड जनरेशन में। इसके एग्जाम्पल हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108, ये सारे एग्जाम्पल हैं सेकेंड जनरेशन के। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, इसमें हम IC का यूज़ करने लगे, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करने लगे। ट्रांजिस्टर की जगह पे हमने क्या यूज़ किया? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हम करने लगे। एक सिंगल IC जो है उस पर हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जो है वो लगा सकते थे, जिससे हमारी कंप्यूटर की पावर भी इंक्रीज़ होती थी और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती थी। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो हमारा ज़्यादा रिलायबल हो गया, ज़्यादा एफिशिएंट बन गया, और साइज़ में भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया। एक ही चिप पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को लगा दे रहे हैं, तो साइज़ में भी हमारा कंपैरेटिवली स्मॉल हो गया। तो ये जो थर्ड जनरेशन था, इसके कंप्यूटर हमारे रिमोट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते थे, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हम इसको यूज़ करते थे। और ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करता था, जैसे फोर्ट्रैन सेकेंड या कोबोल, पास्कल, ये सारे आपके इस जनरेशन में ही ये लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी। ठीक है, इसके क्या एग्जाम्पल हैं? जैसे IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 600 सीरीज़, PDP यानी पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370, 168, TDC 316, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं थर्ड जनरेशन के। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ जनरेशन पे, जो कि 1971 से 1980 के बीच में आपके ये कंप्यूटर जनरेट किए गए थे, और ये आपके यूज़ करते थे VLSI सर्किट को, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करते थे। और इस चिप पे, ये एक चिप होती थी जिस पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते थे। जो IC थी उस पर आप नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे बहुत सारे, लेकिन एक लिमिटेड फॉर्म में। यहाँ पे मिलियंस में हम ट्रांजिस्टर को एक ही चिप पे हम यूज़ कर सकते थे, और ये चिप जो है वो आपके इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाता था और पावरफुल, फास्ट और अफोर्डेबल। ठीक है,
तो ये जो जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था वो रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था। और जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो सी, C++, डी बेस, ये सारी लैंग्वेज इस जनरेशन में यूज़ की जाती थी। जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1, क्रे X, ये सारे आपके इसके एग्जांपल्स हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट जनरेशन है हमारी 5th जनरेशन। और इस 5th जनरेशन में हमारा आज हम जो यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा 5th जनरेशन का है। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो है 1980 से स्टार्ट हुए, आज तक हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ये सारे कंप्यूटर्स हमारे 5th जनरेशन के हैं। VLSI टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया गया ULSI से, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। और ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर के चिप के प्रोडक्शन को जो है वो 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक ही चिप पे हम इसमें प्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी इस पे रख पाते हैं। एक ही चिप पे हमारा कितने होते हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। और इसे ही हम बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो आपका चिप होता है। और ये आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाते हैं। और ये जो जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर को यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इस जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं वो C, C++, जावा, .NET, ये सारे हम जो आजकल यूज़ करते हैं वो सारे आपके इस जनरेशन के कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, जो भी आप यूज़ करते हैं आजकल। लैपटॉप भी यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप भी यूज़ करते हैं, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये सारे आपके 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।